बिना किसी लाग लपेट या कोई भी फालतू बात के सीधे अपने मुद्दे पे आ जाती हूँ कि आज की मेरी जो वीडियो है वो है जीजी पर। तो जीजी जो है वो अपने ससुराल से अपनी बेटियों के साथ निकल चुकी थी अपने एक नए सफर पे, और वो अपने सफर पे पूरे तरीके से मतलब बहुत खुश होकर आगे को अपना फ्यूचर और अपने बच्चों का फ्यूचर बना रही थी। लेकिन वही होता है नहीं कि बाहर वाले उतने दुश्मन नहीं होते जितने कि हमारे घर के अंदर के ही होते हैं, हमारे रिलेटिव्स ही हमारे दुश्मन होते हैं। तो वैसा ही जीजी के साथ भी हुआ, उनके घर के लोग ही उनके दुश्मन बन गए जिन्हें वो पीछे छोड़ के आ गई थी। और वो पीछे छोड़ के क्यों आई थी ये तो जीजी ही जानती होंगी, क्योंकि कई बार ब्लॉग्स में वो कहती थी कि नहीं नहीं मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार वो कहती थी कि नहीं नहीं भाई ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो हमारी समझ में तो ये नहीं आया कि भाई होता है बच्चों के दो बेटों के जाने के बाद बहू पर ही सारी वो आ जाती हैं कि हाँ भाई बहू आई है शादी होने के बाद हमारे बच्चों को खा गई। तो ये वाली बातें तो भाई इंडियन फैमिली में चलती है। तो चलो जीजी तो निकल गए अपने बच्चों को लेके, लेकिन उनकी टांग खींचने वाले जो है पीछे से रह गए। और सबसे बड़ा टांग तो कौन खींच रहा था भाई, वो लड़की जो साये की तरह जीजी के साथ रहती थी, उनकी ननद, मुंह बोली ननद, जो कि दूर की इनके जो भी है मामा ससुर की बेटी थी। तो भाई हम सब सोचते थे कि ये सुख दुख में इसका साथ दे रही है। पहले पति के जाने के बाद भी ननद ने बहुत साथ दिया सुख दुख में, दूसरे पति के जाने के बाद भी इस ननद ने इस जीजी का बहुत साथ दिया। लेकिन अचानक क्या हुआ, मतलब जीजी के बाहर घर से बाहर निकलने के बाद उसमें पता नहीं क्या परिवर्तन आया कि वो जीजी के बिल्कुल एकदम खिलाफ ही हो गई। रोज वो अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती है, 15 मिनट के, 20 मिनट के, 30 मिनट के, जो भी बनाती है वो रोज नहीं बनाती है। वो महीने में उसके एक आधी ब्लॉग आते हैं, क्योंकि पढ़ती है बच्ची तो क्या ब्लॉग बनाएगी रोज। तो उसके जो भी ब्लॉग आते हैं महीने में 1 2 3, तो उसमें वो शुरू के 15-20 मिनट तो बहुत अच्छे निकाल लेती है, लेकिन लास्ट में जो वो 2-3 सेकंड का या 1 मिनट का जो बोल जाती है ना जीजी के खिलाफ, तो वो एकदम से मतलब प्रोवोक करना हो जाता है, किसी को छेड़ना हो जाता है कि तू खुश है भाई, तो खुश नहीं रह सकती। तो वही उनकी ननद कर रही थी। अभी रिसेंटली उनका एक ब्लॉग आया था, 1-2 ब्लॉग पहले, कि उन्होंने पूरा ब्लॉग तो नॉर्मल बनाया, लेकिन लास्ट में क्या कहती है कि जो भी सती सावित्री वाली इमेज है ना उसका भंडाफोड़ मैं करूंगी। तो भाई ये क्या होता है, तुम पूरा ब्लॉग तो तुमने बहुत नॉर्मली बहुत अच्छे ढंग से शांति से बनाया, और लास्ट में तुम 1 मिनट में कह गई हो कि सती सावित्री वाली इमेज में तुम्हारी सोशल मीडिया पे सबको बताऊंगी। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए ना भाई। देखो अगर तुम्हारी जीजी को, अगर तुम्हें अपनी जीजी के कुछ पर्सनल बातें मालूम है, उसके भेद मालूम है, तो भाई जीजी को भी तो तुम्हारे पर्सनल कुछ भेद मालूम होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें ही जीजी के भेद मालूम है, जीजी को तुम्हारे भेद नहीं मालूम। तो भाई एक रिपोर्ट कर दी है, तो वो रिपोर्ट क्या थी ये सुनो। मतलब कि पोस्ट डाला था जीजी ने, और उनका पोस्ट क्या था, उसकी लैंग्वेज ये है: थैंक यू सो मच हाईवे थाना मथुरा यूपी पुलिस, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और अभी कुछ लोग हैं जो रुक नहीं रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी तक सारी हदें पार कर दी, एक अकेली औरत हो को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बट कहते हैं ना भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मेरे पति के डेथ के बाद जो जो मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ हुआ, जिसने किया, अब ये सारी चीजें सोशल मीडिया नहीं पुलिस हैंडल करेगी। मैं बहुत चुप थी, बट अब राजवीर जी की डेथ सारे राज खुलेंगे, और सभी जिनके पास है, पहले तो धीरज चौधरी के पास वो कार का पास्ट है जिसे राजवीर जी को इंसाफ मिलेगा। ये मैसेज खुद धीरज चौधरी ने किया है, और उन्होंने धीरज चौधरी का मैसेज भी नीचे स्क्रीनशॉट में लगाया हुआ है। और वो पास्ट आज तक क्यों छुपा रखा था, मुझे बताया भी नहीं। ऐसे बहुत राज हैं, मैं राजवीर जी की वाइफ हूँ, इतना जानने का हक है। और अब पुलिस आएगी आपके पास वो पार्ट लेने के लिए, और आप सब सारे राज खुलेंगे जो अभी तक नहीं खुले। ये राज मैं नहीं खोलूंगी, ये सब पुलिस कोर्ट के काम हैं। वो इंसाफ बहुत पहले मुझे और मेरी बेटियों को मिलना था, और वो इंसाफ मुझे अब मिलेगा। तो मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जीजी ने पोस्ट डाला था, तो उसके 2 या 3 घंटे बाद ही मतलब इनकी ननद का भी एक ब्लॉग आ गया था, जिसमें वो कह रही थी कि भाई ये सारी कंट्रोवर्सी जो चल रही है ना, ये लीगल होगी, और इसकी जो भी है पुलिस वगैरह वेरिफिकेशन करेंगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगी, और वो अब किसी को भी प्रोवोक नहीं करेगी। वो अपने नॉर्मल ब्लॉग कल से बनाया करेगी। सिर्फ मतलब थोड़ी देर का आया था, इतनी सी लाइनें उसने बोली थी। मतलब कि एक बंदा तो मतलब गया जो इन्हें प्रोवोक कर रहा था। उसके बाद अभी 4-5 मिनट पहले भी जो है जीजी ने एक पोस्ट डाला है, ये किसने मारा था अंशु बेटा बता देना। 12 मई 2024 कितने लोगों ने मिलकर और दारू पीकर क्या क्या हरकत की थी, ये मैं ही बताऊंगी या आप बताओगी। भाभी बहुत बुरी है, बट ये भाभी की हालत किसने की ये तो बता सकती हो। अब चुप मत रहो, सारे राज खोलो, बताओ क्या क्या तुम सब ने मिलकर और किस हद तक गिरे, कैसे एक औरत के साथ गंदी हरकतें की, नहीं मानी तुम्हारा ये सब तुम सब बताओगी, और खुद अपने मुंह
से बताओ, इंसाफ तो अब होगा। और जो आप अंशु बोल रही हो ना, पुलिस को कितने पैसे दिए हैं, आप चिंता मत करो, पुलिस आपके घर आएगी तब पूछ लेना। अगर किसी अकेली औरत को सताओगे ना तो उसके लिए लीगल एक्शन वगैरह सारी चीजें लेने का उसे हक है। तो प्लीज एक अकेली औरत को अपनी बच्चों के साथ जीने दो, है ना। तो अब देखते हैं कौन कौन, क्योंकि एक उनका पड़ोसी था, उसने भी परसों जब हमारी जीजी ने धमकी दी थी कि मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी बच्चों के साथ, तो उसने भी एक ब्लॉग डाला था उसके कुछ टाइम के बाद, और उसमें उन्होंने केवल सब्जेक्ट ही लिखा था कि मैं डरता नहीं हूं, कुछ इस टाइप का सब्जेक्ट था उनका, लेकिन अंदर उन्होंने कुछ भी जीजी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला था, ना अच्छा ना बुरा। तो मतलब धीरे 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 ना लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। और मैं तो चाहती हूँ कि देखो, अगर ये जीजी प्रॉपर्टी की लालची होती ना तो ये वहीं रह के, हमें क्या पता चल रहा हो सास ससुर के संग क्या करती, है ना, वो वहीं रह करके अपनी प्रॉपर्टी पे हक जमा सकती थी। अगर उसे प्रॉपर्टी का लालच होता तो उस प्रॉपर्टी से बाहर ही नहीं निकलती, वहीं बैठी रहती सांप की तरह। लेकिन इसे प्रॉपर्टी का लालच नहीं था, इसलिए बच्चों के साथ चुपचाप निकल गई, है ना। अगर हमें किसी मकान किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है ना तो हम वहीं बैठ के कब्जा करेंगे, वहां से निकल कर तो हमें पता है इधर उधर से लोग आकर के गीत की तरह उस प्रॉपर्टी को नोचने की कोशिश करेंगे। तो भाई जो कहते हैं ना कि जीजी प्रॉपर्टी के लिए ये सब कुछ कर रही है, धमकी दे रही है, लीगल एक्शन ले रही है, वो सो, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी के साथ रहकर ही वो प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा कर सकती थी, प्रॉपर्टी से भागने की जरूरत ही नहीं थी उसे। क्यों अपने बच्चों को लेके वो प्रॉपर्टी को छोड़ के गई, है ना। अब वो वहां पर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हम 30 मिनट के ब्लॉग में तो हम देखते नहीं है। वो उस पर आसानी से कब्जा कर सकती थी, उस प्रॉपर्टी पे, उस मकान पे, फार्म हाउस पे, मथुरा वाले फ्लैट पे, सब पे कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चुपचाप वहां से अपने बच्चों को लेकर के, अपने कपड़े वगैरह लेके, अपना सामान वगैरह लेकर के चुपचाप निकल गई थी। तो भाई जिसको अगर उसे प्रॉपर्टी का लालच होता ना, वो वहीं रहती अपने ससुराल में, और प्रॉपर्टी तो उसी की थी। वो उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए घर से बाहर क्यों निकलेगी भाई? बच्चियों को अपनी ऐसे दर बदर की ठोकरें थोड़ा खिलवाती हो। आज जरूर उसने अपना मकान ले लिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ ले लिया, तो लोग जैसे जैसे वो आगे को बढ़ रही है ना, खुशियां उसकी तरफ को जैसे जैसे आ रही है, वैसे वैसे लोग उसकी टांग को खींच रहे हैं। तो भाई प्लीज, जो भी टांगे खींच रहा है ना भाई, तुम्हें क्या करना है, वो अपनी बच्चियों के संग आप कुछ भी करे, क्यों बार बार उसके मुंह पे जा रहे हो, क्यों बार बार उसे प्रोवोक करते हो? मत करो ना, शांति से जीने दो उसे भी।